सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असी स्टार्ट कर रहे हैं जी एजुकेशनल फिलोसफीज़। सब नूं पता है कि प्रिंसीपल्स के पेपर का सब तो अहम टॉपिक है एजुकेशनल फिलोसफीज़, जिहदे श्री गुरु नानक देव जी, रविंद्रनाथ टैगोर ते महात्मा गांधी ये तीन एजुकेशन फिलोसफरस ने, जां ये कह लो कि तीन फिलोसफरस ने जिन्हां दी फिलोसफी असीं अज पढ़नी है। ठीक है, तो मेरा नाम गुरशरण सिंह ते असीं ये मैं पूरे का पूरा फिलोसफी वाला टॉपिक थोड़े नाल डिस्कस करूँगा। आने वाले साढ़े जिहड़े 8 तो 10 लैक्चरस इस फिलोसफी नाल संबंधित होने जा रहे हैं। पर सब तो वड्डी गल ये आ कि जदों असीं ये गल करते हैं ना कि एजुकेशन फिलोसफीज़ बारे पढ़ना है, तो असीं वो तीन थिंकरस नूं भी लैके चलना। तो असीं उन्हां तीन थिंकरस जिन्हां दी गल विशेष तौर पर PPSC ने अपने सिलेबस च कीती है, वो थिंकरस किस तरीके की फिलोसफी के फॉलोअर सीगे, वो किस सिद्धांत नूं मनदे सीगे, वो जानना पहला जरूरी है। उन्हां थिंकरस बारे तो मैं लास्ट वाले लैक्चरां च दसूँगा। लास्ट वाले 8 लैक्चर उन्हां दे, पहले 2 लैक्चर तो मैनूं इस ते लगन ते दस देणगे कि एजुकेशन फिलोसफी च एजुकेशन की आ, फिलोसफी की आ, वो तीन थिंकरस किस किस मुढ़ली फिलोसफी नूं मनदे सीगे, उहदा बेस की सीगा, वो सारा कुछ कंपाइल करना। पर इस तो भी जरूरी एक गल होर कि आखिर इस एजुकेशन फिलोसफी चों PPSC किवें दा सवाल पूछ सकती है। जदों असीं PPSC बारे समझते हैं तो PPSC ने कोई इहो जिहा पेपर लिया जिहदे च उन्होंने एजुकेशन फिलोसफी ते सवाल पूछे है। हुण सानूं जाना पऊगा थोड़ी जी पिछे, 12 फरवरी 2022 2022 की 12 फरवरी नूं PPSC ने पेपर लिया प्रिंसीपल्स का, ग्रुप ए का एसोसीएट कॉलेजिज ऑफ यूनीवर्सिटीज़ के जिहड़े एसोसीएट कॉलेज होंदे आ उन्हां दे प्रिंसीपल रखने सी। पेपर उही 120 सवालों के पैटर्न च 100 नंबर का उन्होंने फील्ड का तो 20 नंबर का जनरल पेपर। वो 100 नंबर की जोड़ा फील्ड का पेपर सी, उहदे च जिवें स्कूल वालियां स्कूल के लॉ आए आ, हाईयर एजुकेशन वालों हाईयर एजुकेशन दे, पर एजुकेशन फिलोसफीज़ तो उन्होंने भी पूछिया गई सी ना, उन्होंने भी किसी ना किसी तरीके एंगल फिलोसफीज़ नाल सीगा। तो उत्थे उन्होंने सवाल की पाए सी, चक के स्टेटमेंट देती कि दसो ये फिलोसफी किहदी आ। इट मीनस सानू एजुकेशन फिलोसफी बारे कई मोटिया मोटिया गल्लां स्पैशली अपने तीन थिंकरस नाल संबंधित गल्लां पता होनियां चाहिदियां। इस तो भी बिना एजुकेशन फिलोसफी बारे जो कि बहुत खास कॉमन जी गल आ, वो सानू सारियां पता होनियां चाहिदियां कि ये स्टेटमेंट्स किहड़े महान लीडर्स दियां दित्तियां गईयां ने। सो यही वो सारा कुछ सीगा जिहड़ा मैं ते मेरी टीम ने एक तजर्बे नाल इकट्ठा किया ते उहनूं कंपाइल करके तुहाडे सामने लैके आए हैं। ठीक है, सो किसी ने भी किसी तरीके का कोई तुसीं साडे तो इहदे बारे एजुकेशन फिलोसफी ते प्रिंसीपल्स के पूरे कोर्स बारे कुछ समझना चाहुंदे हो तो तुसीं साडे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैक कर सकते हो, उत्थे तकरीबन सारी जानकारी आ। हुण नहीं मैं समा खराब करना, सो आपां बिना टाइम खराब करे सब तो पहलां शुरू करदे आ एजुकेशन फिलोसफीज़। मैं पहला ही ये स्पष्ट करदा कि एजुकेशन फिलोसफी जिहड़े 2 शब्द आ ना, एक एजुकेशन ते एक फिलोसफी, मैनूं पहला ये 2 शब्द तोड़ के ये समझाने पैणगे कि ये 2 शब्द कहंदे की आ। सब तो पहला मैं गल करदा एजुकेशन शब्द की, जिहदा कि हिंदी च जिन्हों असीं शिक्षा कह दिंदे आ ते इहदा इंग्लिश च नाम एजुकेशन आ। इहदा इंग्लिश शब्द एजुकेशन जिहड़ा है वो एडुकेटम, जो एक लैटिन भाषा यूनानी भाषा का शब्द आ। ठीक है, यूनानी की ही पुरानी भाषा जिहड़ी लैटिन भाषा, जिहदा इहदा शिक्षा शब्द आ वो साडी संस्कृत का शब्द आ। ये जिहड़ा शिक्षा शब्द आ बेसिकली शिक्षा जिहड़ा शिक्ष शब्द आ ना उहदे नाल आ ला के लग्या होया, जिहदे च शिक्ष का मतलब हुंदा लर्न करना ते आ दा मतलब हुंदा एक प्रोसैस। मतलब जे मैं शिक्षा नूं जोड़ा शिक्ष प्लस आ, लर्निंग प्लस प्रोसैस, मतलब कि शिक्षा जिन्हों असीं पंजाबी च आउंदे आउंदे सिੱਖਿਆ कहण लग पे, इहदा बेसिकली मतलब हुंदा है कि प्रोसैस ऑफ लर्निंग, एक अपने आप च लगातार सिੱਖਦੇ रहना ही शिक्षा हुंदी है। जे तुसी सिੱਖਿਆ होया है ना वो शिक्षा नहीं गी, शिक्षा का मतलब आ सिੱਖਦੇ रहना, लगातार अपने आप च सुधार की गुंजाइश बनाई रखना। इसे नूं मैं जे लैटिन भाषा च लै जा तो एडुकेटम, एडुकेटम शब्द जिहड़ा है जी उन्होंने तोड़ना पैना है ई ड्यूको, अ दा मतलब हुंदा इंटरनल अपने अंदर, ड्यूको का मतलब हुंदा प्रोसैस। सो अपने अंदर एक प्रोसैस आ किहदा लगातार बदलाव दा, मतलब अपने अंदर एक लगातार बदलाव का प्रोसैस किवें लैके आउणा, बाहरी चीज़ां नाल। इहदा मतलब होया कि एजुकेशन का मतलब निकल के आया अपने कोल कि अपने अंदर की एबिलिटी नूं बदलना, सुधारना, इंप्रूव करना, किवें भला एक्सटर्नली
अपने अंदर दी एबिलिटी नूं इंप्रूव करना, सुधारना किवें भला, एक्सटर्नली अपने एबिलिटी नूं इंप्रूव करना। सो ये कहानी है जी एजुकेशन दी। तुसी कहोगे एक बंदे दे अंदर किवें बदलाव लिआंदा जा सकदा है बाहरों। तुसी सारे जो मैनूं सुन रहे हो टीचर साहबान हो, तुहाडे टीचर्स दे विच एक बड़ी शानदार काबलीयत हुंदी है। जे तुहाडे चों एक चंगा टीचर किसी भी बच्चे नूं पूरी काउंसलिंग करदे ना, तो उस बच्चे दे अंदरों जिवें आपां नहीं कह दिंदे कि रोंगटे खड़े हो गए, तो बच्चा कई बारी अखां 'च अथरू भर के कह दिंदा हुंदा कि सर सॉरी गलती हो गई, जिवें तुसीं कहोगे असीं उवें करांगे। ठीक आ, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, तुसी उस बच्चे नूं इन्ना को इमोशनल ते भावुक करता कि उस बंदे दे अंदर इंटरनली असर होया है, उस बंदे दे अंदर एक इंटरनली इफैक्ट होया है। क्यों होया? बिकॉज तुसी उन्होंने एक्सटर्नली एक चीज़ फीड की है कि तुसी उन्होंने एक लैक्चर फीड किया है, उहदे नाल जो बदलाव आ वो बाहर नहीं देखने को मिलिया, वो बदलाव ओदी इंटरनल एबिलिटी नूं इंप्रूव करन दा होया है। तो होया किवें आ? एक्सटर्नली किहदे थ्रू होया? थ्रू अ टीचर होया है। सो ये चीज़ हुंदी है एजुकेशन। एजुकेशन अपने आप च एक बहुत शानदार गल आ। हुण जे मैं गल करां फिलोसफिकल कॉन्सैप्ट ऑफ एजुकेशन, कि जे एजुकेशन विद्या का दार्शनिक कॉन्सैप्ट की आ, विद्या का दार्शनिक कॉन्सैप्ट की आ, जे मैं एजुकेशन नूं दर्शन के तौर पर देखा तो मैं की कह सकदा? एजुकेशन नूं दर्शन के तौर पर समझण वास्ते सब तो पहला तो मैं ये समझाउण की कोशिश करूँगा कि जिन्ने भी असीं फिलोसफर्स की गल करते हैं, जिन्ने भी असीं चिंतकों की दर्शन नूं समझण वाले लोगों की गल करते हैं, इन्हां दी एक खासियत हुंदी है कि इन्हां दे केंद्र च हमेशा ह्यूमन बीइंग हुंदा है, इंसान हुंदा है। आखिर इन्हां दे केंद्र च इंसान किवें हुंदा है, ये भी समझण वाली गल आ। हुण आखिर इन्हां दे केंद्र च इंसान किवें हुंदा है? इन्हां दे केंद्र च इंसान दे होण दा मतलब ये आ कि ये सारी गल इंसान ते लिया के खत्म कर दिंदे आ कि इंसान दा जिंदगी च आउण दा मकसद की आ। जदों इंसान दी जिंदगी खत्म हुई वो की करूगा? इंसान जिहड़ा है वो एवें क्यों करदा है? एक इंसान का बिहेवियर दूजे इंसान के बिहेवियर तो अड क्यों होंदा है? ये सारे दर्शन के विषय है। तो दर्शन एट द एंड ऑफ द डे, फिलोसफी एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग के आले दुआले घूमती रहती है। यही गल पहली लाइन च लिखी है। वह मकसद ये होंदा कि एक ह्यूमन की नेचर किवें दी है, उहदे लक्षण किवें दे आ, उहदा मकसद किवें दा है, उहदा फाइनल उहदा राह किवें दा है, उहदी लास्ट डेस्टिनेशन किवें दी है, यही सारा कुछ है। हाँ, ये सारे फिलोसफर्स जिहड़े एवें दीयां गल्लां करदे आ, ये फिजिकल फिलोसफर हुंदे आ। कई फिर टैलेंट भी होंगे जिहड़े ये कहते हैं ना जी इस जिंदगी नूं छड्डो, इस जिंदगी तो पार भी एक जिंदगी है, स्पिरिचुअल लाइफ है जिहड़ी तुहाडी। ठीक है, लाइफ आफ्टर लाइफ आ, लाइफ बियॉन्ड लाइफ। ठीक है, जिहड़े उहदी गल करदे आ वो इस पासे ते गल ही नहीं करदे, वो अपनी जो चल रहा इहदी गल ही नहीं करदे। वो कहंदे जी इस जिंदगी तो परां भी एक जिंदगी आ, आपां उहदे ते गल करदे आ। उन्हां नूं कहंदे आ स्पिरिचुअल फिलोसफर्स। ठीक है, आ सुन लो उन्हां दी गल सुन लो। वो सुपर नैचुरल लाइफ नूं ज़्यादा इंपोर्टेंस दिंदे आ जद कि इस फिजिकल लाइफ की बजाय। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जिहड़ी फिजिकल लाइफ आ इन्हें तो मुक जाना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ जे उत्थे कल पाप लग गया उतों किवें खड़ा छड़ाओगे? वो हो गए अपने किहड़े फिलोसफर्स? वो हो गए स्पिरिचुअल फिलोसफर्स। एक तीसरे प्रकार के फिलोसफर्स लिखने सीगे तो टीम लिख रही सी, वो मैं कह रहण दो लैक्चर लम्मा होगा, वो आ जाते हैं जी पोलीटिकल फिलोसफर्स। वो वैसे ही अत होंदे आ। तुसीं ये समझ लो पोलीटिकल फिलोसफर्स तो एडे खतरनाक होंदे आ, साडे कई पॉलीटिशियंस इन्हां पोलीटिकल फिलोसफर्स नूं फॉलो करके रंक तो राजे बन गए। एक इटालीयन फिलोसफर हुंदा सीगा मैकियावेली, किताब लिखता है द प्रिंस, तो उहदे च एक गल बड़ी जस्टिफाई करता है कि जे एक बंदा हर चंगा माड़ा काम करदा करदा राजा बन जे, राजा बनने नाल उहदा हर चंगा ते माड़ा कर्म जस्टिफाई हो जाता है। ये गल मैकियावेली कह के गया। तो तुसीं हुण मैनूं कमेंट करके दसो जां तुसीं सोच के अपने दिमाग च ते दिल च ही वो गल रखियो कि भारत च कोई इहो जिहा राजा जां लीडर होया है जिन्हें हर चंगा माड़ा काम करके अपनी उच्ची कुर्सी पाई है, तो कुर्सी पाने तो बाद वह सब कुछ जस्टिफाई हो गया कि चलो हुण ठीक ही आ बिकॉज हुण मैं राजा बन गया। सो मेरे कहने का मतलब यही आ कि पोलीटिकल फिलोसफर्स, स्पिरिचुअल फिलोसफर्स, फिजिकल फिलोसफर्स, इत्थों तक कि एक होर टाइप के फिलोसफर्स जिहड़े ते अपनी अगे वाले 8 लैक्चरस का विषय है जिन्होंने मैं कहूँगा एजुकेशन फिलोसफर्स, जिन्हां चों मैं गुरु नानक देव जी का नाम लऊँगा, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लऊँगा तो महात्मा गांधी का। सो ये साडे फिलोसफर्स दे असीं हुण अगे जाके गल करांगे। पर इस तो पहलां भारत दे विच बहुत सारे होर फिलोसफर्स दीयां कुछ गल्लां जिहड़ियां कि मैनूं तुहाडे नाल डिस्कस करनियां बहुत जरूरी ने। जे मैं गल करां भारत दे विच
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਨਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤੜ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਇਓ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਇਓ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਔਰਗਨ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90% ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਈਏ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਠਾਠਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੌਣ? 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ ਸੀ 1893 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਵਾ ਦੂਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਂਗਰਸ 1893 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨਹੈਰਿੰਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ, ਧੇਲਾ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਥਿੰਕਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 1947 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ,
शरीर नूं बाहर कढ़ना है। एजुकेशन ही है जिहड़ी तुहानूं मोटिवेट करदी है कि अपने आप नूं ताकतवर बनाओ। एजुकेशन ही है जिहड़ी तुहानूं मोटिवेट करदी है कि अपने मन नूं पवित्र करो। एजुकेशन ही है जिहड़ी तुहानूं मोटिवेट करदी है कि इस आत्मा नूं परमात्मा तक लेके जाओ। ये सब कुछ किस शख्स ने किया है? ये महात्मा गांधी की फिलोसफी आ। नैक्सट हुण गल करदे हां, चलीए आपां ग्रीस। प्लेटो तो बाद, प्लेटो तो पहला उहदा गुरु सुकरात, ठीक है। सुकरात बारे तो चलो मैं नहीं ये कुछ कहूँगा क्योंकि एजुकेशन बारे सुकरात दे ज़्यादा विचारां तो एजुकेशन उन्होंने तो बिना उन्होंने दूसरे पासे विचार ज़्यादा सीगे साडी स्पिरिचुअल लाइफ बारे, फिजिकल लाइफ बारे। एजुकेशन तो उन्होंने स्टेटमेंट्स घट आ, ठीक है। उस तो ज़्यादा स्टेटमेंट्स उन्होंने चेले प्लेटो दियां है, तो उस तो भी वध स्टेटमेंट्स उन्होंने चेले अरिस्टोटल दियां है। तो अरिस्टोटल का चेला जिहड़ा सीगा वो सारा ज्ञान इकट्ठा करके फिर इंडिया 326 ईस्वी हमला करन आउंदा है। पता ही ना कि अरिस्टोटल का चेला कौन सी? सिकंदर अलैगजेंडर। तो कहानी सुकरात तो शुरू होंदी है तो सिकंदर तक पहुँचती है, पर विच दो बंदे जिन्हां बारे मैं कहना जरूरी चाहूँगा, एक प्लेटो ते एक प्लेटो तो बाद कौन? अरिस्टोटल। तुसीं मैनूं ये सर्च करके दसना है कि हु इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पितामा के तौर पर किनू जानिया जाता है, ठीक है। तो उन्हों का इन्हां नाल की संबंध है वह भी आपां अगे देखांगे। पर हाँ इत्थे आपां जरूर इन्हां दो थिंकर्स की गल करनी है, एक प्लेटो की गल करनी है, एक आपां अरिस्टोटल की गल करनी है। इन्हां दोवां दियां स्टेटमेंट्स कहंदा एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल परफेक्शंस विच दे आर ससैप्टेबल। इहदा मतलब की है कि सिक्ख्या विच शरीर अते आत्मा नूं वो सारी संपूर्णता प्रदान करना शामिल है जिस लिए वो संवेदनशील हैं। असल चाहे इस लैन नूं इंग्लिश च पढ़ लो चाहे पंजाबी च, स्टेटमेंट ही एडी कंपलैक्स आ कि दोवें पासे भी सानूं औखी लग रही है। इहदा मतलब हुण ध्यान नाल समझो कि सिक्ख्या शरीर नूं हर एक वो मोड़ मोड़न च मजबूर कर दिंदी है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ मोड़न ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। एग्जाम्पल दिना मैं इस लाइन ਨੂੰ ਹੋਰ तरीके ਨਾਲ एलैबोरेट करदा। एक इंसान जे माड़े तो चंगा हो सकता है, ਇਹਦਾ मतलब एक इंसान का माड़े तो चंगा होना अपने आप च एक बदलाव आ, चाहे औखा है चाहे सौखा है। सिक्ख्या एक अजिही चीज़ आ जिहड़ी एक शरीर नूं ते एक आत्मा च वो सारियां परफेक्शनस लिया सकती है जिहड़ियां परफेक्शनस लैके आउण दी वो शरीर ते आत्मा काबल हैं। दोबारा समझ गई गल? हुण इस लाइन नूं दोबारा रिकॉर्डेड नूं बैक करके सुनियो कि एक शरीर ते एक आत्मा अपने आप च परफेक्शन लैके आउण वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ भी उन्हां च संभावनावां हैगियां है, एजुकेशन उन्हां सारियां नूं मिलवा सकती है। एजुकेशन हर एक को काम कर सकती है, एजुकेशन हर एक को बदलाव लैके आ सकती है, जिहड़े बदलाव नाल एक आत्मा तो एक शरीर माड़े तो चंगा हो सकता है। एक आत्मा तो एक शरीर अपने आप च परफेक्शन लैके आ सकता है। हर एक को बदलाव किहदे नाल लिआंदा जा सकता है? हर एक को बदलाव एजुकेशन नाल लिआंदा जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस कंपलैक्स जी स्टेटमेंट जिहड़ी कि प्लेटो द्वारा दी गई है, एक ग्रीक फिलोसफर द्वारा दी गई है, उसका मतलब उन्होंने चेले अरिस्टोटल साहब, ठीक है, वो भी बिल्कुल इस तरीके की ही गल कह के गए आ। कहता एजुकेशन इज़ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। एजुकेशन एक तंदरुस्त शरीर विच तंदरुस्त शरीर विच तंदरुस्त मन की उत्पत्ति है। मतलब निकल गया कि एक सेहतमंद शरीर विच एक चंगे मन की सिरजना जिहड़ी आ उही एजुकेशन आ। कि एक चंगा शरीर आ जे उहदे च चंगा मन होऊगा, जे एक चंगे शरीर च एक चंगा मन आ, ਇਹਦਾ मतलब एजुकेशन करके होया है। जे एजुकेशन किसी बंदे को नहीं गई तो वह शरीर चंगा हो सकता पर उस चंगे शरीर च चंगे मन की सिरजना नहीं हो सकती। सो ये कॉन्सैप्ट जिहड़ा है ये अरिस्टोटल साहब का है। सो कहने का मतलब ये आ कि हुण तक मैं तुहानूं आही सारा कुछ समझाया कि बई एजुकेशन अपने आप च है की चीज़ है। एजुकेशन बारे असीं हुण तक यही सारा कुछ क्लीयर किया कि बेसिकली जे मैं एजुकेशन बारे गल भी करा कि एजुकेशन बारे पहला मैं एजुकेशन वर्ड बारे गल की, फिर मैं ये दसिया फिलोसफी शब्द की है, फिर मैं इंडियन थिंकरस नूं लैके आया, फिलोसफरस नूं लैके आया। पहला मैं ये दसिया कि फिजिकल फिलोसफरस किहड़े ने, स्पिरिचुअल फिलोसफरस किहड़े ने, पोलीटिकल फिलोसफरस किहड़े ने, एजुकेशन फिलोसफरस किहड़े ने।
उस तो बाद असी गल कीती आके कि एजुकेशन नूं लैके वक्रे वक्रे जिहड़े लीडर्स ने जां वक्रे वक्रे जिहड़े थिंकर्स ने उन्हां दीयां की स्टेटमेंट्स ने। लास्ट च आके जे मैं गल करां तां ये देखो साइकोलॉजिकल कॉन्सैप्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि एजुकेशन बेसिकली है की है, एजुकेशन का काम की है। तो एजुकेशन बारे एक जर्नल जी स्टेटमेंट जिहड़ी अक्सर सानूं पता होनी चाहिए है, वो ये है कि एजुकेशन मीनस ट्रेनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इनर सैल्फ। मतलब ये एजुकेशन का मतलब ही ये है कि बाहरी अंगां का विकास करना ते अपने इंटरनल सैल्फ का, अपनी अंतर आत्मा का विकास करना। अंतर आत्मा का विकास ते बाहरी अंगां का विकास, यही अपने आप च एक एजुकेशन है। एजुकेशन होगी तुहाडे कोल तां तुहाडा इंटरनल ते एक्सटर्नल डिवेलपमेंट होगी, तुहाडा इंटरनल ते एक्सटर्नल विकास होगा। सो ये कहानी निकल के आई है। नैक्सट उस तो बाद अगे आपां चलदे हां जी मीनिंग ऑफ फिलोसफी। एजुकेशन ते बहुत गल कर ली, एजुकेशन बारे बहुत कुछ समझ लिया, हुण मैं गल करना चाहना फिलोसफी बारे, ठीक है, कि फिलोसफी बेसिकली है की चीज़ है। देखो फिलोसफी बारे बहुत कुछ कहा जा सकता, दर्शन आ है, दर्शन ओ है, पर असल च दर्शन की है जो स्टेटमेंट्स दे विच आपां एक्सप्रैस कर सकते हैं। जे मैं स्टेटमेंट दे विच दर्शन नूं एक्सप्रैस करना होवे तां एक 100 गल्लां दी एक गल आ, इट इज़ हाईएस्ट लैवल ऑफ ह्यूमन मैडिटेशन। जो एक बंदा मैਡੀਟੇਟ करता है ना, तो जो एक्सट्रीम लैवल पर पहुँच गया, जो आप कह दें कि आ जा वापस, जो बंदा एक्सट्रीम लैवल पर जो भी कोई बंदा ना फिलोसफी पर झाड़न लगता है, जिन्होंने आप कह देंगे बस यार रहन दे झाड़ना फिलोसफी, तुसी उस बंदे दे फेस एक्सप्रैशन देखा करो, वो अपने आप च मैਡੀਟੇਸ਼ਨ के एक्सट्रीम लैवल पर पिया होंदा, उत्थों नूं वापस लैके आईदा कि भरावा आ दुनिया च वापस आ जा। तो फिलोसफी हाँ एक्सट्रीम लैवल पर जाके जी वो फिलोसफी झाड़ूगा या फिलोसफी दूगा आम इंसान, वो फिलोसफी तुहानूं पसंद भी आ सकती है और तुसीं उहनूं खारज भी कर सकते हो। पर सच तो यही है ना कि फिलोसफी निकलती उदों ही है बंदे दे अंदरों जो बंदा मैਡੀਟੇਸ਼ਨ के एक्सट्रीम लैवल पर पहुँच जाता है। हुण तुसीं आप दसो, जो किसी के 2 पैग 4 पैग लगे होण उदों हुंदा की है, उदों बंदा मैਡੀਟੇਸ਼ਨ के एक्सट्रीम लैवल पर हुंदा है। तो जदों एक बंदा मैਡੀਟੇਸ਼ਨ के एक्सट्रीम लैवल पर चले गया, वो तो हुण देखो मैं की दसां तुहानूं कि कई बारी वैसे ही चलो नहीं कहना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट नाल रिलेटेड आ, पर कई बारी असीं हस पैंदे हुंदे आ कि बई कई बारी 1-2 बार मेरे तजर्बे होए आ कि जदों कई बारी किसी स्टूडेंट दे ही शाम नूं 6-7 बजे कई वैसे ही किसी ना किसी दे पैग लगे हुंदे, फिर फोन कर लैंदा कि सर सिर हिलाता तुसीं, तुहाडी आ पढ़ाई जिहड़ी आ ना ये जमा सानूं एंड तक लै गई। तो उदों मैनूं फोन ते ही समझ आ जांदा हुंदा कि हुण ये बंदा अपनी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ के एक्सट्रीम लैवल पर आ। तो दूजा गल मेरे दिमाग च आउंदी है कि हुण ये फिलोसफी झाड़ूगा, पर खैर ठीक आ, उस बंदे दीयां भावनावां दी कदर करनी हुंदी है असीं। तो उत्थों ही मैं एक एग्जाम्पल चक्की आ कि बेसिकली फिलोसफी है कि कुछ नहीं की मैਡੀਟੇਸ਼ਨ का हाईएस्ट लैवल आ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं गा कि ਜਿਹੜੇ बंदे बिना पैग लाए ਜਾਂ ਸੌਫੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡੀ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਆਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਆਈ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, जिन्ना भी यूनीवर्स आ जां ह्यूमन जिन्नी भी साडी दुनिया च क्रिएशन हुई है, वर्ल्ड की क्रिएशन आ, जिन्ना भी कुछ आत्मा बारे जां जो भी कुछ आ, ये सारे बारे तर्क सहित गल करता है। मतलब एक मैं गल दसदा तुहानूं, जे तुसीं किसी तगड़े फिलोसफर के कोल बह जाओगे ना, वो आत्मा परमात्मा के मेल की गल भी पूरे तर्क नाल करके दूगा तुहानूं, ते तुहानूं हैरान हो जाओगे तुसीं यार ये भी सच है। मतलब तुसीं इस आ जो कुछ तुहाडे आले दुआले चल रहा इहनूं भुल के तुसीं आत्मा ते परमात्मा दीयां गल्लां नूं विच भी तर्क लभण दी कोशिश करोगे। यही फिलोसफर्स की खासियत हुंदी आ कि वो हर गल नूं, वर्ल्ड की क्रिएशन नूं, ह्यूमन लाइफ नूं, पूरे यूनीवर्स नूं, पूरे ब्रह्मांड नूं, हर प्रकार की चीज़ नूं तुसीं किहड़े कर्म करने आ, किहड़े कर्म नहीं करने, ठीक है। जिवें हुण मान लो मैनूं एक गल देखो ना, फिलोसफर्स ने यह भी गल इस्टैबलिश करती कि बई झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना किसी नूं। बई मैनूं एक गल दसो, मैनूं किवें पता लग्या कि झूठ बोलना माड़ा है? इट मीनस ये मेरा नॉन वर्केबल कर्म है। किवें पता लगा मैनूं कि जे मैं कोई चोरी करूँगा वो पाप आ?
चोरी करना पाप किवें हो सकता है? इट मीनस किसी ना किसी ने तो फिलोसफी दी है तो वह फिलोसफी मैं अपने अंदर इनबिल्ट कर ली। आही फिलोसफरस की गल आ, जेड़े बंदे ने फिलोसफी दी है उन्हें कोई ना कोई पक्का लॉजिक दिता होगा, तां ही असीं उहदियां गल्लां च आ गए, नहीं तो मातड़ दी गल्लां ते आपां वैसे नहीं सुनते। इट मीनस फिलोसफी की डेफिनेशन भी इत्थों निकल के आई है कि इट इज़ लॉजिकल एनालिसिस। किहदा पता? हर एक उस चीज़ का जो मैं थल्ले लिखी है। इंडिया बारे गल कर लो, इंडिया च हर बंदा फिलोसफर क्यों आ? इन इंडिया एवरीबॉडी इज़ फिलोसफर किंग। वाई? वजह बिकॉज साडा पुरातन इतिहास, जिहड़ा देश अज तो 2500 साल पहलों तो यूनीवर्सिटियां दी जगह रहा होवे, 2000 साल 1800 साल पहलों तो जिथे यूनीवर्सिटियां दे एंट्रेंस होंदे होण, जे मैं ये गल कहां कि वो देश नूं फिलोसफी का गुरु ना कहा हो तो फिर होर की कहांगे? इंडिया तो बाद जिहड़ा ग्रीक आ, जिथों अरिस्टोटल प्लेटो होनी आए आ, इन्हां नूं दूजा नंबर मिलता है। ठीक है, सो कुल मिला के सानू फिलोसफी बारे एक गल समझ आ गई। आही गल साडे पहले उप राष्ट्रपति जिन्हां दे नां ते असीं हैप्पी टीचर्स डे 5 सितंबर नूं मनाउने आ, वो भी यही गल कह के गए सीगे साफ की भला फिलोसफी इज़ लॉजिकल एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी। मैनू नहीं लगता कि आह गल हुण दस्सण दी लोड़ आ तुहानूं। ठीक है, यही गल मैं पूरी उपर समझा के हटिया। फिलोसफी इज़ द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी। फिलासफी यानी कि दर्शन असलीयत के चरित्र का तर्कपूर्ण विश्लेषण है। ठीक है, गूगल की ट्रांसलेशन तो यदि होर आउंदी सी, बट अपने वालों कोशिश की है कि तुहानूं इनू पंजाबी सौखे तरीके नाल अनुवाद करके देवां। सो ये कहानी है जी। इस तो अगे फिलोसफी बारे, फिलोसफी इज़ साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द एक्चुअल नेचर ऑफ सुप्रीम एलीमेंट। दर्शन एक इहो जी विज्ञान आ जिहड़ी सुप्रीम एलीमेंट का मतलब हुंदा है कि जो साडा सब तो परम तत्त जितों सब कुछ बनया है, उस परम तत्त की जिहड़ी असली नेचर आ, जिहड़ी उहदी असली नेचर आ, उहदी इन्वेस्टिगेशन ही फिलोसफी आ। हुण सब तो वड्डी गल, ये परम तत्त की है? वट इज़ दिस सुप्रीम एलीमेंट? कौन है सुप्रीम एलीमेंट? ये बारे अज तक नहीं किसी को पता। कोई कहता आत्मा है, कोई कहता परमात्मा है। आ साइंटिस्ट ना वो स्विट्जरलैंड ते फ्रांस के बॉर्डर से लभन लगे हुए हिग्स बोसॉन्स, वो अपने हिसाब नाल कही जाते हैं। कोई कह दिंदा गॉड पार्टिकल आ, कोई कह दिंदा न्यूट्रॉन्स आ, कोई कह दिंदा प्रोटॉन्स आ। मेरे वर्गा मातड़ जिन्हें हजे 10वीं तक ही कुछ पढ़िया, वो एटम्स नूं ही सुप्रीम पार्टिकल दसी जाता है। सुप्रीम पार्टिकल कौन ने? परमाणु ने, गॉड पार्टिकल ने, हिग्स बोसॉन्स ने, आत्मा है, परमात्मा है, जो भी आ। फिलोसफरस उसे दी ही उस सुप्रीम पार्टिकल दे ही एक्चुअल नेचर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसे दी इन्वेस्टिगेशन नूं ही की किया जाता है फिलोसफी। ये साडा पहला लैक्चर सी जिहदे च मैं 2 टॉपिक अड्ड चक्के, एक एजुकेशन, कदी एजुकेशन की लत्त खिंच ली, कदी फिलोसफी की। असल च तो लैक्चर आ चैलेंजिंग है साडे वास्ते कि रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, जिहदे च मैं मैटाफिजिक्स बारे, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी बारे, एक्सिकोलॉजी बारे, असी ये 3 चीज़ों बारे पढ़ने की कोशिश करांगे कि असल दे विच एजुकेशन का ते फिलोसफी का आपसी संबंध की है। सो नैक्सट लैक्चर की वेट करो। अज वास्ते इन्ना ही बहुत आ। ते जांदे जांदे मैं दसना चाहना कि मास्टर क्लासिस पटियाला ते जे तुसीं इन्हां छुट्टियां का फायदा चकना ही चाहते हो कि हुण छुट्टियां हो गई, ठीक है जी, ट्राई करके देख लीए खरे प्रिंसीपल बनाई देन, क्योंकि पुराने वाले तो मूँह सिर दे नहीं रहे। तो तुसीं 80 544 00 797 ते तुसीं साडे नाल डायरैक्ट कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, तो असीं भी कोशिश करते हैं, तुसीं भी कोशिश करो। चंगी है जी, ग्रुप ए की भर्ती आ ते मौका मिलूगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का चैक करो, ये तुहानूं प्ले लिस्ट मिलूगी। लैक्चर पसंद आउंदे आ ते इस नंबर पर कॉल कर लिओ। अज वास्ते इन्ना ही बहुत आ। धन्नवाद।